जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अर्जुन मार्क 1A टैंक को लेकर के आए एक अपडेट के बारे में, जहां पर इस टैंक के एक पोटेंशियल बायर के बारे में बात करी गई है। दरअसल आपको हम बताना चाहेंगे कि एक पत्रिका है जिसका नाम आर्मी रिकॉग्निशन है। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है 16 मार्च 2022 को, जहां पर एक इन्फॉर्मेशन पब्लिश करी गई है और ये बताया जा रहा है कि भारत से इस समय बहरीन बात कर रहा है और ये बातचीत अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक्स को लेकर के है। और ये टैंक बहरीन बड़ी संख्या में भारत से खरीद सकता है, ये दावा उनके तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि अर्जुन मार्क 1A टैंक अधिकतर इंडियन और इजरायली टेक का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और ये अर्जुन मार्क 1 का एक इन्हेंस्ड वेरिएंट है। इस टैंक को शुरुआत में अर्जुन मार्क 2 के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे मार्क 1A को कुछ लोग अल्फा भी कहते हैं, इसलिए हम इसे अर्जुन मार्क 1 अल्फा भी कह सकते हैं। इस नाम से इसको जाना जाने लगा। मौजूदा समय में बहरीन की जो आर्म फोर्सेस हैं वो बेसिकली 180 की संख्या में अमेरिका द्वारा बनाए गए M60A3 टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेकेंड जनरेशन के पुराने टैंक्स हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2017 में इटालियन कंपनी लियोनार्डो को एक वहाँ पर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसके अंतर्गत उन्होंने इन पुराने टैंक्स को अपग्रेड करने का काम किया था और इनमें एक नई 120 mm की मेन गन को इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फायर कंट्रोल सिस्टम्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद इसकी कैपेबिलिटी कहीं ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये उस कैपेबल नहीं हो पाए हैं कि ये आज के मॉडर्न वॉरफेयर को सर्वाइव कर सकें। इसीलिए बहरीन अपनी सेना को मजबूत करने के लिए ये बड़ा फैसला कर रहा है। हालांकि अगर बहरीन की सेना को देखें तो ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको जो पोटेंशियल थ्रेट है वो ईरान से है। और अगर हम बात करें अर्जुन मार्क 1A की या मार्क 2 हम कह लें इनको, तो ये अर्जुन मार्क मेन बैटल टैंक का एक इन्हांस्ड वेरिएंट है, जैसा हमने आपको पहले में बताया। और इसकी जो पहली पब्लिक अपीयरेंस हुई थी वो 26 जनवरी 2014 को हुई थी और उस समय इसको अनवील भी किया गया था। अगर हम बात करें अर्जुन मार्क 1A की फायर पावर की, तो ये टैंक बहुत ज़्यादा घातक है। इसमें एक 120 मिलीमीटर की गन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि थर्मल स्लीव फ्यूम एक्सट्रैक्टर मदर रेफरेंस सिस्टम से इक्विप होकर के आती है। वहीं ये जो गन है ये वाइड रेंज ऑफ एमिनेशंस को फायर करने की कैपेबिलिटी रखती है, जिसमें एफसेप्ट यानी फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग जैबर्ट और हैस यानी हाई एक्सप्लोजिव स्क्वाड सेट PCB, TB और इसराइल द्वारा बनाई गई लेज़र होमिंग एंटी टैंक मिसाइल से इक्विप होकर के ये टैंक आता है। ये जो लेज़र होमिंग अटैक मिसाइल है, जिसको हम लाहत के नाम से जानते हैं, ये इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की जो MBT डिवीज़न है उसके द्वारा बनाई गई है। ये एक एडवांस मिसाइल है जिसको एनिमी टैंक्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है। अब अगर हम अर्जुन टैंक के प्रोटेक्शन की बात करें, तो अर्जुन मार्क 1 की तुलना में इसमें काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन में चेंजेस किए गए हैं और इसमें एक नया एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, जिसको हम ERA के नाम से जानते हैं, वो दिया गया है, जिससे इसकी जो कह सकते हैं सर्वाइबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये रशियन कोटेक 5 टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसी का इस्तेमाल T-90 और दूसरे रशियन मेन बैटल टैंक्स के प्रोटेक्शन में किया जाता है। अर्जुन टैंक एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार के काउंटर मेजर्स के साथ में आता है, यानी हर प्रकार के खतरे को पहले ही भांप करके उनको नस्तनाबूद करने की कैपेबिलिटी रखता है। बात करें अर्जुन मार्क 1A की डिज़ाइन की, तो इसकी डिज़ाइन काफ़ी कन्वेंशनल है। इसमें जो ड्राइवर है वो फ्रंट हल में बैठता है और जो टरट है वो मिडिल में होती है, जिसमें गनर, कमांडर और लोडर होते हैं। वहीं इसका जो इंजन कंपार्टमेंट है वो टैंक के पिछले हिस्से में होता है। इसको पावर करने के लिए जर्मन 10 सिलेंडर V90 टर्बोचार्ज वाटर कूल्ड डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 2400 RPM में तकरीबन 1030 किलोवाट की जो पावर है वो जनरेट करता है। इस टैंक की जो मैक्सिमम स्पीड है वो तकरीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी जो मैक्सिमम क्रूजिंग रेंज है वो तकरीबन 500 किलोमीटर्स की है। अर्जुन मार्क 1A टैंक को काफ़ी लेटेस्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया है, जिसमें इसमें लेटेस्ट जनरेशन की ऑप्टिक्स और फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। इसमें एक एडवांस थर्मल इमेजिंग और पैनोरामिक साइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गनर की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करते हैं। जो गनर साइट है उसको ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर से इक्विप किया गया है, जिससे कि उसकी टारगेट ट्रैकिंग काफ़ी फास्ट होती है और उसकी जो कह सकते हैं ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमने आपको पूर्व में बताया कि अर्जुन टैंक को एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार के जो काउंटर मेजर्स हैं उनसे इक्विप किया गया है अर्जुन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसमें जो सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको और एडवांस करने के लिए इसमें एक लेज़र वार्निंग काउंटर मेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इजरायली कंपनी इल्बिट सिस्टम की सहायता से डेवलप किया गया है। इससे अर्जुन की जो सर्वाइबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो ये कुछ खास बातें थी अर्जुन मार्क 1A को लेकर के, और यही वो टैंक है जिसको लेकर के बहरीन भारत से बात कर रहा है। अगर हम बात करें भारत के उपकरण निर्यात की, तो सिर्फ अर्जुन टैंक ही नहीं, भारत के और भी कई सिस्टम्स हैं जिनको लेकर के अलग अलग देश भारत से बात कर रहे हैं, और हमने पूर्व की कई अपडेट्स में आपको इस विषय के बारे में अवगत भी करवाया है। अब देखना यह है कि क्या बहरीन वाकई इन टैंक्स को लेता है या नहीं लेता है, वो तो बात की बात है, क्योंकि भारत की तरफ से आधिकारिक पुष्टि अभी तक हो नहीं पाई है कि ऐसी कोई बातचीत चल भी रही है या नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो बहरीन के लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव और काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं दूसरे टैंक्स की तुलना में, क्योंकि बहरीन बहुत महंगे टैंक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसलिए अर्जुन उनके लिए एक आदर्श जो टैंक है वो हो सकते हैं। और भारत बहुत मुश्किल है कि शायद अब अर्जुन मार्क 1A के ऊपर कोई टैंक डेवलप करे जो कि इसी श्रेणी का हो, क्योंकि भारत का जो फ्यूचर टैंक का प्रोग्राम है वो आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में भारत इस तेल टैंक की तरफ आगे बढ़ेगा। फिलहाल अभी के अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।